हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा जूलॉजी यूनिट 8 का टॉपिक बचा था प्रोटेक्टेड एरियाज। उसको आज हम कवर करेंगे। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कम्युनिटी रिजर्व इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ऐसे एरियाज जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? तो वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा फाउना को कंजर्व करने के लिए, मतलब प्लांट स्पीशीज, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। ऐसे एनिमल्स जो एंडेंगर्ड होते जा रहे हैं, वल्नरेबल हैं, ठीक है, जिनको एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, तो ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं। उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। सबसे पहले है प्रोटेक्टेड एरियाज में हम नेशनल पार्क को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज दोनों क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा घोषित किए गए ये दोनों एरियाज है प्रोटेक्टेड एरियाज, with the primary objective to preserve wildlife, flora and fauna and to restore the natural ecological balance। तो ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, फ्लोरा फाउना को कंजर्व किया जाए, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रखा जाए। तो ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क का मेन ऑब्जेक्टिव। इंडिया की बात करें तो टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं प्रेजेंट में इंडिया में, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो देखिए नेशनल पार्क क्या है? तो नेशनल पार्क रिप्रेजेंट्स एन एरिया दैट इज सेट असाइड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सरकार के द्वारा एक ऐसा एरिया जिसको क्या किया गया है? नेशनल पार्क घोषित किया गया है, ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सके। नेशनल पार्क क्या होता है? वो नेचुरल पार्क ही होता है, मतलब मेनली हमारा जो नेशनल पार्क है या जंगल है, उसको क्या कर दिया जाता है? सरकार के द्वारा नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, ताकि उसको कंजर्वेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके और प्रोटेक्शन के लिए उसको नेशनल पार्क क्या कहते हैं? डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक। A national park can also be set aside mainly for the purpose of public recreation and enjoyment or due to its historical और scientific interest। तो देखिए नेशनल पार्क तो एक तो मेन एम है कि हम कंजर्वेशन के लिए उसको, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देगी। इसके अलावा अगर किसी जगह का बहुत हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वहाँ पे बहुत साइंटिफिक कुछ इंटरेस्ट वाली, इंपॉर्टेंस वाली वाइल्ड लाइफ या फिर फ्लोरा फाउना है, तो क्या कर दिया जाएगा? उसको भी ह्यूमंस को जाने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए भी उस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, ठीक। कुछ अगर साइंटिफिक इंटरेस्ट हो या फिर हिस्टोरिकल कुछ उसका एस्पेक्ट होता है, ऐतिहासिक कुछ उसका महत्व होता है, तो इसके लिए भी उस एरिया को पब्लिक रिक्रिएशन और एन्जॉयमेंट के लिए या फिर उसी के हिस्टोरिकल या फिर साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए उसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंडस्केप्स एंड देयर प्लांट एंड एनिमल्स इन अ नेशनल पार्क आर केप्ट इन देयर नेचुरल स्टेट। तो नेचुरल स्टेट में क्या होता है ना, जो भी लैंडस्केप है, मतलब जो लैंड एरिया है, प्लांट एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे मौजूद है, तो उन सबको उनकी नेचुरल स्टेट में ही रखा जाता है। किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं की जाती है नेचुरल पार्क में, ठीक। जैसे यहाँ पे है नेशनल पार्क, तो यहाँ पे जो भी एनिमल, प्लांट, जो भी कुछ यहाँ पे है, जो लैंड एरिया है, तो उनको उनकी नेचुरल स्टेट में ही रखा जाता है। बस हमने इस एरिया को कंजर्व कर दिया है, ठीक। तो ये नेशनल पार्क हुआ। अब जो नेशनल पार्क होते हैं, थोड़ा कुछ उनके कंजर्वेशन पैटर्न में थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि जो यूएस में और कनाडा में जो नेशनल पार्क मौजूद है, तो वो फोकस करते हैं बोथ लैंड और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। मतलब अब ये नेशनल पार्क है तो मिट्टी भी है, ज़मीन भी है, वहाँ पे एनिमल्स भी मौजूद है। तो यूएस और कनाडा में वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? दोनों को कंजर्व किया जाता है। और वहीं यूके में सिर्फ लैंड को कंजर्व किया जाता है। अफ्रीका में जो नेशनल पार्क मौजूद होते हैं, उनके एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, ठीक।
तो मतलब किसी नेशनल पार्क में हम लैंड और एनिमल प्लांट सबको कंजर्व करते हैं, किसी देश के नेशनल पार्क में बस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। इंडिया में मेजरली दोनों को ही कंजर्व किया जाता है। तो ये हमारा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हुई। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि नेशनल पार्क का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनको नेशनल पार्क को बनाने का एम क्या है हमारा। तो सबसे पहला है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व to manage the area as a natural mean। तो सबसे पहला तो ये एम है कि उस एरिया को, जो भी एरिया है जहाँ पे हमारे प्लांट और एनिमल्स मौजूद है, तो उस एरिया को प्रिजर्व करना, उसको मैनेज करना, वो भी एक नेचुरल मीन्स के तौर पे, नेचुरल तरीके से उसको मैनेज करना, ठीक। और उस एरिया में आने वाले जो भी फिजियोग्राफिक रीजन है, बायोटिक कम्युनिटीज़ है, जेनेटिक रिसोर्सेज है, नेचुरल प्रोसेस जो अनइम्पेयर्ड हो गई हैं, उन सबको हमको क्या करना है, कंजर्व करना है। मतलब नेशनल पार्क के द्वारा उनको कंजर्व करना है, ठीक। बायोटिक कम्युनिटीज़ मतलब जो भी वहाँ पे लिविंग चीज़ें हैं उनको आपको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। जेनेटिक रिसोर्सेज वहाँ पे जो भी अवेलेबल हैं, तो इन सारी चीज़ों को नेशनल पार्क के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइड रेंजिंग स्पीशीज। तो नेशनल पार्क्स के द्वारा एक वाइड रेंजिंग स्पीशीज का कंजर्वेशन किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिफरेंट स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है। रीजनल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड डिफरेंट माइग्रेशन रूट। और रीजनल वहाँ की जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस है, वहाँ पे जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है, तो उसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, और डिफरेंट माइग्रेशन रूट को मेंटेन करना। मतलब माइग्रेशन होता रहता है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती रहती हैं, या फिर कोई भी एनिमल अगर माइग्रेट करता है तो वो एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करके आता होगा। तो उस रूट को भी क्या करना, प्रिजर्व करना, ताकि माइग्रेशन भी बढ़िया से होती रहे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, टू बैलेंस वायबल एंड इकोलॉजिकली फंक्शनल पॉपुलेशन। जितनी भी इकोलॉजिकल फंक्शनल पॉपुलेशन है एनिमल्स की, प्लांट्स की, उन सबको क्या करना, बैलेंस करना, ताकि इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो भी मेंटेन रहे इन द लॉन्ग टर्म, टू प्रिजर्व द wholeness of the ecosystem and resilience of due to this accumulation of native species at density is being done। देखिए, एक तो जो भी फंक्शनल पॉपुलेशन है इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में मौजूद होनी चाहिए, उन सबको बैलेंस करना, उन सबको मेंटेन करना। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म पर, बहुत लॉन्ग टर्म पर पूरी तरीके से वो जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना। और वहाँ पे जो भी नेटिव स्पीशीज़ है, मतलब वहीं पे जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है, उन स्पीशीज़ का वहाँ पे ऑरिजिन हुआ है, उनकी डेंसिटी को भी मेंटेन करना, मतलब उनकी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल्सो फॉर इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस इन ऑर्डर टू मैनेज विजिटर use so that it does not cause any significant biological or ecological degradation to any natural resource। उसके बाद है कि ये जो नेशनल पार्क तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंस्पिरेशनल, नेचर से इंस्पायर हो लोग, एजुकेशनल पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट मतलब रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, कल्चरल पर्पस के लिए, इन सब के लिए क्या करें, उन विजिटर जो वहाँ पे पहुँचते हैं उनको भी मेंटेन करना, ताकि जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो किसी तरीके का हार्म ना हो, नेचुरल डिग्रेडेशन ना हो उनके वहाँ जाने से। तो इस चीज़ को भी मेंटेन करना। उसके बाद है, to consider the needs of different people and local communities including maintenance of the resource use। तो उस प्रोटेक्टेड एरिया, उस नेशनल पार्क के आसपास या उसमें कुछ कम्युनिटीज़ रहती होंगी जिनमें भी ट्राइबल पीपल रहते होंगे, तो उनकी ज़रूरतों को भी मेंटेन करना, पूरा करना, कंसीडर करना, और जो भी उनकी रिसोर्स यूज़ है उसको भी मेंटेन करना, और इस तरीके से कि डिग्रेडेशन भी ना हो नेचर का। सो फॉर दीज डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्राइमरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होता है कि अगर वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो एक मेंटेन करके रखा गया है कि आपको कितना यूज़ करना है या नहीं करना है। तो ये चीज़ अब तक जो मैनेजमेंट जो भी ऑब्जेक्टिव था उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, तो ठीक से चल रहा है सब। और उसके बाद थ्रू टूरिज्म
टू कंट्रीब्यूट द लोकल इकोनॉमी, और उस नेशनल पार्क में टूरिज्म के माध्यम से जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी इंक्रीज करना। ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नेशनल पार्क के ऑब्जेक्टिव्स या एम हम कह सकते हैं। ठीक, अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड ये है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये, और इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। इसके अलावा तो 106 नेशनल पार्क है, तो उतना तो नाम नहीं हो पाएगा, तो कुछ नेशनल पार्क है जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक, ये सारे कुछ इंडिया में नेशनल पार्क है। तो सबसे लार्ज ये है हेमिस नेशनल पार्क, और वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। तो ये हमारा नेशनल पार्क का टॉपिक हो गया, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो वाइल्ड लाइफ होता है, फ्लोरा फाउना है मतलब, तो उसको क्या करता है कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ, बस कुछ कुछ उनमें रूल्स रेगुलेशंस में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेनली रिफर्स टू एन एरिया इन विच एनिमल हैबिtat एंड दियर सराउंडिंग आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो देखिए ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये वाइल्ड लाइफ मेजरली एनिमल्स पे फोकस करती है। जो एनिमल्स जो वहाँ पे है, एनिमल हैबिtat जो है, उनका सराउंडिंग जो है उस चीज़ को मेंटेन करती है उस फॉरेस्ट एरिया में या फिर उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में। ठीक, किसी भी तरीके का उनको डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी किलिंग ना हो, पोचिंग ना हो, इन सारी चीज़ों से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक, नेशनल पार्क में जो फ्लोरा है फाउना है दोनों को मेंटेन किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल हैबिटाट को, एनिमल्स को, ताकि उनका डिग्रेडेशन ना हो, उनके हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन ना हो, फूड उनको प्रॉपर मात्रा में मिले। इसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी प्रमोट किए जाते हैं उसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट है द कैप्चरिंग, कीलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड इन दिस एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड होता है, बिल्कुल रोक होता है किलिंग पर, पोचिंग पर, हंटिंग पर, ये सारी चीज़ें रोक प्रोहिबिटेड होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके बाद है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेंचुरी इज टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लिविंग हैबिtat टू द एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो मेन एम है वो ये है कि जो एनिमल्स हैं उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दिया जा सके, मतलब डिस्टर्बेंस से दूर उनका जो हैबिटाट है उसको संरक्षित किया जा सके और उनके हैबिटाट को कंफर्टेबल बनाया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स होते हैं उनको एक सेफर जोन में रखा जाता है ताकि किसी तरीके से उनकी किलिंग या हंटिंग ना हो सके। ठीक, इम्पोर्टेंस की बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहला है द सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेनी एंडेंगर्ड स्पीशीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के माध्यम से जो कई सारी जो एंडेंगर्ड स्पीशीज है उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पोचिंग वगैरह, किलिंग वगैरह बिल्कुल रोक होता है उस पर। इसके अलावा ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सारी करवाई जाती है तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो इस तरीके से एंडेंगर्ड स्पीशीज़ को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर natural habitat as it can be hard to relocate these species to any other place and cause disturbance to them। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम क्या करते हैं, उसी जगह पे जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और जिस फॉरेस्ट में मान लीजिए मौजूद है तो उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे एनिमल्स का प्रोटेक्शन भी हो जाता है जिनको दूसरी जगह रीलोकेट करना, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पर वो कंजर्व कर सकती है, प्रोटेक्शन दे देती है। उसके बाद है द एंडेंगर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज कैन बी इजीली मॉनिटर्ड वाया द पीपल वर्किंग इन। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग काम करते हैं, जिनको मेंटेनेंस के लिए, रेगुलेशन के लिए वहाँ रखा गया है, तो वल्नरेबल स्पीशीज पर, एंडेंगर्ड स्पीशीज पर वो आराम से ध्यान दे सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन उनकी देखते रहेंगे कि बढ़ी है या घटी है, किसी तरीके का उनको में डिजीज स्प्रेड हो रहा है, कुछ अनयूजुअल चीज़ दिखाई देगी तो वो क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक, These reproduction rate their reproduction rate is measured and maintained as they are under protection, and some of the species are generally kept for breeding in other conservation parks so that the species do not become extinct। तो वही बात है कि उनकी रिप्रोडक्शन रेट को भी मेजर किया जाता है
मेंटेन किया जाता है और जो कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होने वाली हैं और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन को और बढ़ाया जा सके। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो रिसर्चर्स होते हैं जो किसी भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर या प्लांट स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए भी उनको एक एरिया मिलता है, पर्टिकुलर जगह मिलता है जहाँ पे वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं वहाँ पे उनके बारे में लर्न कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स और अपना सकते हैं। मतलब किसी स्पीशीज़ के बारे में वो स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को फिजियोलॉजिकल या किस एनवायरनमेंट में वो सूटेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें वो समझेंगे। उस बिहाफ पर वो क्या करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज इम्प्रूव करेंगे जिसके माध्यम से उसके कंजर्वेशन को और इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए और बढ़िया प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सके ताकि कंजर्वेशन हो सके। उसके बाद इट प्रोवाइड्स केयर एंड रिहेबिलिटेशन that improve the health of the animal and ensures their full recovery before they are released in the wild again। तो मान लीजिए कोई स्पीशीज वल्नरेबल है या फिर कोई उसको डिजीज़ प्रोन है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है और उनकी केयर और रिहेबिलिटेशन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ठीक, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो बाद में उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में जंगल में छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। तो इस पर्पज़ के लिए भी यूज़फुल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद द मेन पर्पस ऑफ सेंचुरीज इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ फ्रॉम ह्यूमंस एंड द प्रीडेटर्स देयर बाय मेंटेनिंग देयर नंबर। तो जो मेन पर्पस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो वो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उनको ह्यूमन से बचाना ताकि और उनकी किलिंग या फिर हंटिंग ना हो सके, और जो दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं उनसे भी उनकी प्रोटेक्शन करना ताकि उनका नंबर मेंटेन रहे और उनके नंबर में कमी ना आए। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, जैसे कुछ जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा और जो सेंचुरीज़ है, टॉप 5 जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो चंद्रप्रभा सेंचुरी यूपी में है, रणथंभौर टाइगर सेंचुरी राजस्थान में है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, मुदुमलई सेंचुरी तमिलनाडु में। तो ये सारी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक, तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज में आ जाएगा कम्युनिटी रिजर्व। ठीक, तो देखिए कम्युनिटी रिजर्व क्या है। तो कम्युनिटी रिजर्व भी ऐसा कोई एरिया है, होता है, ऐसी कोई लैंड होती है जो सरकार के द्वारा उसको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दे दिया जाता है। ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि मान लीजिए इस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व का डेजिग्नेशन दिया गया है सरकार के द्वारा, सरकार ने इस लैंड को, इस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया है। तो होता क्या है कि इस कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं यहाँ पर, तो उनके साथ कह सकते हैं कि एक सेटलमेंट होती है, एग्रीमेंट होती है। वो लोग इस बात पर एग्रीमेंट करते हैं कि हम क्या करेंगे, वहाँ की जो भी फ्लोरा फौना है उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन करेंगे, एनिमल्स की किलिंग या फिर हंटिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो जब लोग वहाँ की ये चीज़ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ हम प्रोटेक्शन करेंगे, किलिंग नहीं करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे, रिस्टोरेशन का काम करेंगे, मतलब कंजर्वेशन जब कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी पीपल के द्वारा किया जाता है, तो क्या कर देती है सरकार, इस जगह को कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दे देती है। ठीक, तो ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिनमें कम्युनिटी के लोगों का भी क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन और कोऑपरेशन रहता है, तो हम उसे कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। ठीक, देखिए जो पहला पॉइंट है कि द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी
कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड एज अ कम्युनिटी रिजर्व। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है किसी भी स्टेट की, तो वो किसी भी प्राइवेट लैंड या फिर कोई एक कम्युनिटी लैंड को क्या कर सकती है, कम्युनिटी रिजर्व डेजिग्नेट कर सकती है, उसको कम्युनिटी रिजर्व बना सकती है इफ जब the members of that community or individuals agree to offer such areas for the protection of flora or fauna as well as their traditions, culture और practices। तो कब उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाएगा, जब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या कर देते हैं, जो ऑफर्स होती है कि वो प्रोटेक्शन करेंगे, वहाँ की एनिमल्स का, प्लांट का प्रोटेक्शन करेंगे, जो कल्चर और ट्रेडिशन है उस जगह की, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन करेंगे। तो ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को हम कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व। ठीक। नेक्स्ट है कि एरियाज प्रोटेक्टेड विद इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक आर कॉल्ड कम्युनिटी रिजर्व। तो क्या कह सकते हैं कम्युनिटी रिजर्व को, कि ऐसे एरियाज जो पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा कंजर्व किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो ऐसे एरियाज को हम कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। ठीक है। The designation of such an area aimed to improve the socio-economic conditions of the people who live in the area while also conserving wildlife। तो किसी लैंड को, किसी एरिया को कंजर्व, कम्युनिटी रिजर्व बनाने का जो एम होता है, तो कंजर्वेशन का एम तो होता ही है, साथ साथ जो सोशियो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है वहाँ के रहने वाले लोगों का, उसको भी इम्प्रूव करने का क्या रहता है, एम रहता है। अ कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी ओवरसीज द रिजर्व। तो जो रिजर्व का देखभाल होता है उसको किसके अंडर आता है, तो कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट बनाई जाती है, तो वो चीज़ उसको अंडरटेक करती है, देखती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन अ कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल हैज वॉलंटियर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटाट, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर द एरिया एज कम्युनिटी लैंड बाई नोटिफिकेशन। तो जब कोई कम्युनिटी या फिर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, वाइल्ड लाइफ को और उसके हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए वॉलंटियर करता है, ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देती है कि अब ये लैंड क्या है, कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी लैंड है। ठीक है। There shall be no change in land use pattern within the community reserve unless authorized by a resolution passed by the management committee and approved by the state government। तो एक बार जब सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस लैंड को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है, तो फिर उस लैंड में कोई उसका पैटर्न, जो यूज़ करने का पैटर्न है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब तक मैनेजमेंट जो कमेटी होती है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर देती है कि हाँ इसका लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो सकता है कि नहीं, ठीक, तो उसका लैंड यूज़ पैटर्न नहीं चेंज होना चाहिए, जो जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। उसके बाद देयर है 219 एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिजर्व्स इन इंडिया। 219 कम्युनिटी रिजर्व्स है इंडिया में, कवरिंग एन एरिया ऑफ 46.28 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 0.03% ऑफ टोटल कंट्री जियोग्राफिकल एरिया। तो 219 कम्युनिटी रिजर्व्स है भारत में, और जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है हमारी कंट्री का, उसका 0.043% कवर करती है कम्युनिटी रिजर्व। तो ये कम्युनिटी रिजर्व के बारे में हो गया। अब क्या है ना, हमें कुछ एग्जाम्पल्स है कम्युनिटी रिजर्व के, उनको जानना चाहिए, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो एक दो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, तो महाराष्ट्र में एक विलेज है, मेंधा विलेज, ठीक है, लेखा मेंधा विलेज एक गांव है। तो वहाँ में गोंड ट्राइब रहते हैं ना, ठीक, उस गांव में गोंड ट्राइब रहती है। तो वो क्या करते हैं ना, वो लोग, वो 1800 हेक्टेयर ऑफ जो रिजर्व एरिया है, कम्युनिटी रिजर्व है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है पिछले 20 सालों से। ठीक है। वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कम्युनिटी रिजर्व का। ठीक। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि उत्तराखंड में जड़धरन विलेज है। ठीक है। तो वहाँ के जो पीपल है, कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने 600 से 700 हेक्टेयर
जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है और रीजनरेट किया है, मतलब पूरा कह सकते हैं कि रिफॉरेस्टेशन वहाँ पे किया है। और वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो इलीगल लाइमस्टोन माइनिंग होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी वो लड़ाई करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट भी वो आवाज़ उठाते रहते हैं। और इन सीटू कंजर्वेशन भी करते हैं वहाँ का जो इंडिजीनियस क्रॉप है, ठीक, मतलब वहीं पे जो क्रॉप उगता है सिर्फ, तो वहाँ की क्रॉप को भी वो क्या करते हैं, इन सीटू उसका कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि केरला में कोलावी पालम फिशर फॉल्क जो है वो क्या करते हैं कि सी टर्टल एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सी टर्टल एग्स को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कर्नाटका का। तो कर्नाटका में ये पेंटेड स्टॉर्क और स्पॉट बिल्ड पेलिकन चिड़िया हैं, ये बर्ड्स हैं। तो उनकी जो नेस्टिंग प्लेसेस है, मतलब कह सकते हैं उनका जो हैबिटाट है, वहाँ पे कुकर बेल्लूर विलेज में उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ के लोकल्स के द्वारा, ठीक है। कई टाइम से प्रोटेक्शन का काम वहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि इन लोकटक लेक बेसिन, मणिपुर में जो लोकटक झील है तो उसके बेसिन पे क्या किया जाता है ना, जो रोनमी ट्राइब है वो क्या करते, 600 एकड़ जो विलेज का फॉरेस्ट है उन्होंने उसको रिस्टोर किया हुआ है कम्युनिटी रिजर्व के अंदर। और इस एरिया में हंटिंग क्या है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और यहाँ जो एंडेंजर्ड संगाई डियर है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। उसके बाद है द एनजीओ तरुण भगत सिंह is in charge of promoting forest regeneration, the resurrection of traditional water harvesting system, the controlled use of water and forest resources, and the prohibition of villagers hunting wild animals in and around Rajasthan Sariksha National Park। तो एक एनजीओ है राजस्थान में, वहाँ पे तरुण सिंह भगत जो एनजीओ है तो वो फॉरेस्ट रीजनरेशन का इंचार्ज है वहाँ पे वो ट्रेडिशनल जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है और वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो यूज़ है, इस चीज़ को जो देख रेख करता है ये वाला एनजीओ है। तो ये सारे कुछ कम्युनिटी रिजर्व्स हैं ऑल ओवर इंडिया की कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोटेक्टेड एरियाज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।